Matram students, welcome back to our special class on English grammar. Students, जब कभी भी हम किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो ये बातें हम दो तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को यथावत किसी के समक्ष प्रस्तुत कर देना, और दूसरा, उसकी बातों में कुछ एक आवश्यक परिवर्तन, बातों में अर्थात शब्दों में कुछ एक आवश्यक परिवर्तन करके प्रस्तुत करना, और वो भी इस प्रकार से कि उसकी बातों के भाव अथवा अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना आए। देखते हैं इन दोनों ही तरीकों को कुछ एक एग्जाम्पल्स से। ही सेड, उसने कहा। आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। मान लीजिए मैं घर से किसी के यहाँ जाने को निकला और अपने मित्र से कहा, चलो मित्र मैं राम के यहाँ जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? उसने कहा नहीं, मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी। अब जब मैं उसके यहाँ गया तो उसने मुझसे पूछा, राम ने, क्या बात है, तुम्हारा मित्र श्याम नहीं आया? तो मैंने उसने कहा मैं बिजी हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरे मित्र ने जो कहा था मैं बिजी हूँ, एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स को मैंने जाकर प्रस्तुत कर दिया। उसने कहा मैं बिजी हूँ, ही सेड आई एम बिजी। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ, उसने कहा कि वो बिजी है। तो इसी को हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं, ही सेड दैट, उसने कहा कि वह बिजी है। वह यानी हो जाएगा ही। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, मैंने हिंदी में कहा, उसने कहा मैं बिजी हूँ, उसने कहा कि वह बिजी है। हूँ और है दोनों ही प्रेजेंट में है, लेकिन जब हम इंग्लिश में चेंज करते हैं तो यहाँ टेंस में भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि अब बीती हुई बात है। सेड कहा, तो बीती हुई बात होने के कारण प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, इस एम आर की जगह वॉज वेयर। तो ही सेड आई एम बिजी, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। लेकिन हम हिंदी में कहेंगे उसने कहा कि वह बिजी है। आगे कुछ एक और एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 2, शी सेड आई एम कुकिंग, उसने कहा मैं पका रही हूं। शी सेड दैट, उसने कहा कि वह पका रही है, शी वॉज कुकिंग। ध्यान दें स्टूडेंट्स, हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच में हम प्रेजेंट का पास्ट में चेंज करते हैं, इज एम आर की जगह वॉज वेयर, और वह पका रही है इसलिए आई की जगह शी हो गया। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। मदर सेड तनु इज स्टडीइंग। मदर सेड दैट तनु वॉज स्टडी। मदर ने कहा तनु पढ़ाई कर रही है। मदर ने कहा कि तनु पढ़ाई कर रही है। की लगाएंगे, की के लिए दैट, तनु का तनु ही रहेगा। यहां पर प्रोनाउन से आई का ही, आई का शी, लेकिन यहां नाम है, तनु के जगह तनु ही रहेगा। टेंस में हमने परिवर्तन किया है। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, अभी सेकंड सेंटेंस में मैंने शायद इनडायरेक्ट स्पीच ये वर्ड यूज किया था, इसके बारे में अभी मैंने बताया ही नहीं है। तो ध्यान देंगे, जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को यथावत प्रस्तुत करें, आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, आई एम कुकिंग, मैं पका रही हूं, तनु इज स्टडीइंग, तनु पढ़ाई कर रही है। किसने कहा? माँ ने कहा। तो माँ की बातों को हमने यथावत प्रस्तुत किया। इस प्रकार से जब हम किसी की बातों को यथावत बिना कोई परिवर्तन के, यानी उसके ही शब्दों को यथावत हम प्रस्तुत करें, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन। यानी कि उसके द्वारा कही गई कथन को उसने जो प्रत्यक्ष रूप से कहा था उसी कथन को हम अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन जब इन्हीं बातों में आवश्यक परिवर्तन करके हम अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तब इन्हें अप्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, क्योंकि ये उसके द्वारा कही गई, प्रत्यक्ष रूप से जो कही गई थी वो कथन नहीं है, उसमें हमने परिवर्तन किया, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते चला जाएगा। हर एक सेंटेंस में ही सेट के बाद कॉमा और डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम जनरली दैट का उपयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो भी आवश्यक चेंजेस होंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। कुछ एक और एग्जांपल्स देखते हैं। मोहन ने कहा आई लाइक काजू कतली, मुझे काजू कतली पसंद है। तो मोहन ने कहा कि उसे काजू कतली पसंद है। मोहन said that he liked, ध्यान दें स्टूडेंट्स, प्रेजेंट का पास्ट, क्योंकि सेड पास्ट टेंस में है, बीती हुई बात, इसलिए यहां पर प्रेजेंट का जो भी फॉर्म होगा वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। इस MR की जगह was were। वैसे यहां पर लाइक फर्स्ट फॉर्म का सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, he liked काजू कतली। नेक्स्ट सेंटेंस, she said, उसने कहा I have finished my homework, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। I have finished my homework। तो उसने कहा कि she said that she had finished her homework। उसने कहा मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। तो उसने कहा कि या उसने बताया कि उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। she said that कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटकर that कि उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है, तो आई की जगह शी हो जाएगा, हैज हैव की जगह हैड। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। ध्यान दे स्टूडेंट्स, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। आगे देखते हैं। द टीचर सेड it has been raining since morning। टीचर ने कहा कि it has been raining since morning, सुबह से बारिश हो रही है। तो टीचर ने कहा कि सुबह से बारिश हो रही है। The teacher said that it had been, इट के लिए इट ही होगा, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और इसके बाद हैज हैव की जगह हैड होगा। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हैज बीन प्लस आईएनजी या फिर हैव बीन प्लस आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस आईएनजी। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, जो कि हमने शुरुआत में 2-1 एग्जांपल्स में देखे थे। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। ये तो इंट्रोडक्टरी लेवल का जानकारी था। आगे की वीडियो लेक्चर्स में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अंटिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।